शिष्य संवाद है आज का जो हमारा विषय है, वो गुरु शिष्य में संवाद कैसे हो, गुरु शिष्य की परीक्षा कैसे ले, शिष्य कैसा हो, शिष्य के अंदर लालच कैसा है, उसकी प्रतिभा कैसी है, उसके विचार कैसे हैं, ये गुरु को जरूर परखना चाहिए। और प्यारे साथियों, आपने देखा होगा कि आज हर किसी को दीक्षा मिल जाती है, चाहे वो कैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, उसका कोई भी चरित्र है, सबको आज दीक्षा मिल जाती है मार्केट में। क्योंकि मार्केट जो है गुरुओं से भरी पड़ी है। आज इतने गुरु हैं कि गुरु ढूंढते फिर रहे हैं कि कोई शिष्य हमारे पास आए और हमसे दीक्षा ले। भरमार है गुरुओं की, इतने शिष्य नहीं है आज भारत में जितने गुरु हैं, इतने गुरु हैं आज। प्यारे साथियों, आज जो है वो सबसे पूर्ण जो वक्तव्य है वो गुरु शिष्य परंपरा पे है कि हमारा शिष्य भाव जागृत है कि नहीं है गुरु के अंदर। अब ये बात नहीं है कि सिर्फ शिष्य की ही परीक्षा ली जाए, गुरु की भी परीक्षा लेनी चाहिए। गुरु भी देखना चाहिए कि वो कैसा है। गुरु के जिस जो विषय है तुम्हारा, जिस चैप्टर को, जिस तकनीक को, जिस विधि को आप जानना चाहते हैं, वो विधि गुरु के पास है भी कि नहीं है, आपको भी उसकी परीक्षा करनी चाहिए। देखिए, गुरु जो बतावे सो करके दिखावे, गुरु जो बतावे सो करके दिखावे। तो ऐसी गुरु की परीक्षा भी होनी चाहिए। और गुरु को अगर आपके मन मुताबिक आपको साधना नहीं गुरु जी दे पा रहे, नहीं साधना कर पा रहे, तो उस गुरु का त्याग करने में कोई हर्ज नहीं है। उस गुरु का तुरंत त्याग कर दो। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी हमने तो उन गुरु से साधना ले रखी है, नाम ले रखा है, और बस जो वो बताते वो ही है और कुछ हम जानते ही नहीं। और उस गुरु को जो चीज़ उसका आत्म कल्याण का मार्ग है उस गुरु को पता ही नहीं। वो बेचारे अपना जीवन भर तोते की तरह वो रटना लगा रहे हैं। जैसे तोता कहता रहता है ना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। तोता कबूतर कहते रहते हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, और उसी को कहता जाता है और उसी पे जाके बैठ जाता है और जाल में फंस जाता है। तो ऐसे गुरुओं के जाल आज बहुत समाज में फैले हुए हैं। तो इसमें आपको देखना है कि जो मेरा विषय है, जिस विषय को मैं जानना चाहता हूँ, जिस मार्ग पे मैं जाना चाहता हूँ, जिस मंजिल जो मेरी मंजिल है, जिस मंजिल के विषय में मैं गुरु जी के पास जा रहा हूँ, उस मंजिल का गुरु जी को पता भी है कि नहीं, उसके रास्ते का पता भी है कि नहीं। क्योंकि गुरु तो एक मात्र ड्राइवर भर है। गुरु आपको उन रास्तों को बताता है जो सपोज करो आपने कहीं जाना है, किसी तीर्थ में जाना है या कहीं और जाना है, तो साथियों आप उसके बारे में किसी के पास जाते हो, वो बूझते हो, जब वो आपको सटीक जानकारी देता है तभी आप उस पे मार्ग पे जाने के इच्छुक होते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता तो आप कतई भी नहीं जाते। तो साथियों, आज का जो हमारा विषय है, इसमें हम थोड़ा सा गुरु शिष्य परंपरा को समझाने के लिए थोड़ा सा नचिकेता और यमराज के जो संवाद है उसका हम थोड़ा सहारा लेंगे। प्यारे साथियों, नचिकेता आपको सबको पता ही है कि ऋषि पुत्र हैं और पिता ने गुस्से में मृत्यु को दान दे दिया था नचिकेता को, और नचिकेता यमराज के द्वारे चले जाते हैं। और यमराज जी जो थे किसी विशेष कार्यों से घर से यानी अपनी सभा से बाहर थे। सभा में 3 दिनों तक वो आए नहीं। तो साथियों, बात को छोटा ही करके कहूंगा, तो जब 3 दिन के बाद यमराज आते हैं तो यमराज की जो धर्मपत्नी थी वो कहती हैं, देव, एक ब्राह्मण कुमार जो साक्षात अग्नि का रूप है, एक ब्राह्मण कुमार जो साक्षात अग्नि का रूप है, आपके द्वारे 3 दिनों से बैठा हुआ है और 3 दिनों से उसे अन्न जल का त्याग किया हुआ है। वो किसी भी तरह का कोई भी खाद्य वस्तु ग्रहण नहीं कर रहे हैं। साथियों, वहां पे यमराज जो हैं बड़े ही भयभीत होते हैं कि भगवान, ब्राह्मण कुमार मेरे दरवाजे पे 3 दिनों से भूख प्यास से व्याकुल बैठे हुए हैं और ये तो मुझे बड़ा पाप लगा। साथ में एक बात और कहता हूं, यहाँ पे अगर कोई आपके द्वारे
मेहमान आता है, कोई आपका अतिथि आता है, और वो अतिथि अगर आपसे आपके द्वारे बैठ के भूख से प्यास से व्याकुल है और आप सामर्थ हैं, अगर आप में सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं हो आप तो एक अलग बात है, अगर सामर्थ्यता नहीं भी है तो जल तो है, उसके आओ भगत तो है, उसके विषय में दो मीठे वचन तो हैं आपके पास। जो लोग उनसे भी बचते हैं और घर में संपन्नता होते हुए भी किसी अतिथि का सत्कार नहीं करते, किसी याचक की याचना नहीं सुनते और किसी ब्राह्मण का वो आदर सत्कार नहीं करते और उनके द्वार से वो भूखा ही उठ जाता है, तो उसको इतना पाप लगता है कि उसके जीवन में आने वाले समय में उसको बहुत सारे आशीर्वाद मिलने हो परमात्मा से, बहुत सारा धन मिलना हो, उसके काम संवरने हो, उसको कुआं, धर्मशाला, बावड़ी आदि महल, उसके यात्राएं और भी दूसरे बहुत से साधन अगर उसके भाग्य में है तो ऐसा कहा गया है कि वो उसके भाग्य से रुष्ट हो जाते हैं और उनको मिलते नहीं। और जो वो टकटकी लगाए देखता रहता है परमात्मा की ओर और उसको अगर वो साधन कुछ उसमें से मिल भी जाए तो भी वो साधन फलीभूत नहीं होते, उसको सुख नहीं दे पाते, ऐसा अतिथि के विषय में कहा गया है। तो साथियों, जो भी आपके पास, आपकी दुकान पे, आपके ऑफिस में, आपके घर पे अगर कोई याचक आता है और आप में सामर्थ हो आप, तो उसकी याचना आपको जरूर सुननी चाहिए, हमें जरूर सुननी चाहिए। तो प्यारे साथियों, यमराज जो हैं, जब अब उनकी पत्नी ऐसा उनके सामने वचन बोलती है कि पिछले 3 दिनों से ज्वाला रूप एक ब्राह्मण बालक आपके इंतजार में बैठा हुआ है और आप उनको सबसे पहले जाके और मिलिए और उनको जल ग्रहण करवाइए। साथियों, यमराज आता है और उनको जल देते हैं। वो कहते हैं भगवान, मेरा होना तो ऐसा चाहिए था कि मैं आप आते और मैं आपके चरणों को धोता और आपकी आओ भगत करता, और ऐसा हुआ कि मेरे यहाँ के प्रसाद से 3 दिनों से आप व्याकुल हैं, शुदा आपको कचोट रही है, आप भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और ये मेरे ऊपर बड़ा ही पाप है, और ब्राह्मण कुमार, मैं इस चीज़ के लिए क्षमा मांगता हूँ, और इसके बदले आपने 3 दिन जो मेरे द्वारे मेरे इंतजार में काटे हैं भूख प्यास में, मैं 3 वर आपको देना चाहता हूँ, बिना मांगे मैं 3 वर आपको देता हूँ। आप तीनों वरों में अपने इच्छित वरदान मुझसे मांग लीजिए। प्यारे साथियों, वहाँ पे क्या होता है, नचिकेता जो है, देखिए कितना बुद्धिमान बच्चा और एक छोटी सी उम्र उसकी। वो बुद्धिमान बच्चा क्या कहता है, हे देव, मेरे पिता ने जो आवेश में आके, क्रोध में आके मेरा जो त्याग किया मृत्यु को देने के लिए, मेरे पिता का क्रोध शांत हो। अगर मैं आपके आगे से वापस जाऊं तो मेरे पिता पहले की तरह ही मुझसे प्यार करें, ऐसा वर यमराज उनको दे देते हैं। और उनके इस सहनशीलता को, इस अपने पिता के प्रति और उनके वचनों को सुनकर यमराज कहते हैं, भाई मैं एक वर तुझे अपनी ओर से और देता हूं कि तुम जो हो आज से नचिकेता, अग्नि के नाम से, तुम अग्नि के नाम से भी इस संसार में व्याख्यात होंगे, और आप अग्नि जो विद्या है, अग्नि विद्या आपको सिद्ध हो। अग्नि विद्या साथियों फिर कभी इस पर जिक्र करेंगे, अग्नि विद्या का बहुत बड़ा चैप्टर है, और अग्नि विद्या में सारा क्रम कांड आता है। और क्योंकि जो मैंने आपको पहली वीडियो में जिक्र किया था सुषुम्ना का, तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 हमारी नाड़ियां हैं। ये सारा खेल ही योग का है। जितना भी आपको सिलेबस मिलता है अपने वेदों में, अपने पुराणों में, वो सारा का सारा योग में है। अगर आप उसको बारीकी से समझते तो वो सारा योग है। और जो नचिकेता और जो यमराज के जो संवाद है, ये भी योग के ऊपर है। जो नचिकेता जो यमराज से चाहता है वो भी योग है। तो प्यारे साथियों, दूसरे वर में नचिकेता जो है वो कहता है, हे भगवान, मेरे पिता जो हैं वो, मेरे पिता अरुण पुत्र उद्यालक जो हैं वो, और उनका पूरा जो परिवार है, जो उसके कुल के लोग हैं, उन सबको स्वर्ग की प्राप्ति हो। ये मैं
सारा का सारा जितना भी ताना बाना था उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, सब औरों के लिए मांगा। तो यहाँ पे यमराज जो हैं दूसरे वचन को भी उनके, मैं छोटी ही बात करके कहूँगा, दूसरे वचन को भी स्वीकार कर लेते हैं और उनको दे देते हैं। बात आती है तीसरे वचन की। तीसरे वचन में कहते हैं नचिकेता, हे यमदेव, दुनिया में बहुत से लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहता है और बहुत से लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा नहीं रहता। प्यारे साथियों, यहां पे यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, क्योंकि यहां पे यमराज उस शिष्य की परीक्षा लेना चाहते थे। यमराज कहते हैं, भाई जो इतना बड़ा रहस्य बूझ रहे हैं, मैं देखूं तो सही पात्र है भी कि नहीं है। उसके अंदर जिस विद्या को वो मांगना चाह रहा है उस विद्या, क्योंकि अनाधिकारी योग की हर पुस्तक में, हर जगह, हर चैप्टर में लिखा हुआ है कि जो अनाधिकारी हैं, जो अधिकारी नहीं हैं, जो पात्र नहीं हैं, उनको योग की दीक्षा नहीं देनी चाहिए, उनको आत्म कल्याण का जो मार्ग है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो लोग उसका मिसयूज करते हैं। तो संसार में पात्रता ही है जो भी है। अगर आप अपने देखिए, संसार है ये, अगर एक दो बेटे हैं और एक बेटा माता पिता की बहुत सेवा करता है और एक बेटा बिल्कुल भी नहीं देखता, तो माता पिता वहाँ पे भी, बेशक वो उसको, ठीक है भाई खून है उनका, लेकिन उससे वो रुष्ट रहते हैं। और जो बेटा उनकी आओ भगत करता है, बेशक वो कैसा भी है, लेकिन वो उनका प्रिय होता है। तो प्यारे साथियों, शिष्य भी गुरु का प्रिय होता है, क्योंकि 3 श्रेणी होती है शिष्य की, उत्तम, मध्यम और अधम। गुरु जब परखता है शिष्य को तो 3 श्रेणियों में देखता है, ये मेरा किस श्रेणी का शिष्य है, वो उत्तम है कि मध्यम है कि वो अधम है। प्यारे साथियों, उत्तम वो है जो गुरु की, किसी भी गुरु की या पिता की, मैं सिर्फ गुरु की ही बात नहीं करता, गुरु हो या पिता हो, माता पिता हो या गुरु हो, जो उनके मंसूबे को जान के, उनकी अभिलाषा को जान के वो ये देख लिया कि हाँ भाई, मेरे पिता की इस समय जो इच्छा है या मेरे गुरु की जो इच्छा है वो इस काम की है, मेरे से ये काम करवाना चाहते, तो वो उसको समझते के साथ में ही, कहने से पहले अगर शिष्य उस कार्य पे संलग्न हो जाता है, उस कार्य पे लग जाता है, तो वो उत्तम शिष्य है। साथियों, जो दूसरे नंबर का जो शिष्य है मध्यम शिष्य, वो है कि उसको कह दिया जाए और कि भाई आपको ये काम करना है, ये मेरी अभिलाषा है, तो पिता और गुरु की आज्ञा को मान के और वो उसको करे, यानी कि उनके सभी कार्यों को वो सहज भाव से, खुशी से करे, तो ये मध्यम पुत्र या शिष्य की परिभाषा है। ये श्रेणी जो है वो मध्यम पुत्र या शिष्य की है। अब बात आती है तीसरे श्रेणी के शिष्य की या पुत्र की। तो ये वो है जिसको काम कहा जाए, वचनों से उसको बोला जाए कि बेटा पुत्र ये काम करना है और मेरी इसकी काम की इच्छा है, मेरी ये अभिलाषा है, और उसको करने के बाद भी वो शिष्य, वो पुत्र उस काम को ना करे, अपने कानों से ढाल जाए या फिर कल पे टाल दे या फिर उसकी तरफ देखे ही नहीं, ऐसे पुत्र जो हैं अधम होते हैं। ये अधम श्रेणी के हैं। वैसे तो ये तीनों श्रेणियां सब में ही आती है, तीनों श्रेणियां पिता पुत्र में भी आती है, समाज में भी आती है, शिष्य में भी आती है। तकरीबन हम ऐसे ही भाग देखते हैं समाज में कि उत्तम, मध्यम और अधम। तो साथियों, ऐसे ही स्त्री भी होती है, उत्तम, मध्यम और अधम। आज तो आप देख ही रहे हैं समाज के अंदर क्या विचार फैला हुआ है चारों तरफ, ना ही पुरुष, क्योंकि जो पुरुष हैं वो चाहते हैं कि मेरे सब स्त्रियां की तरफ वो देखते हैं, आकर्षण देखते हैं और उसको उसी में ही वो रमने लगते हैं। प्यारे साथियों, नचिकेता को जब पूरी तरह से यमराज परख लेते हैं और देखते हैं कि भाई नचिकेता जो है इन बातों को स्वीकार नहीं कर रहा, तो फिर वो और बड़ा लालच उनको देते हैं कि हे नचिकेता, तुम ऐसा करो, तुम ये मृत्यु का रहस्य मत जानो,
तुम इस परम तत्व की खोज में मत आओ, तुम इस योग मार्ग को ना समझो। तुम्हारी अभी उम्र बहुत छोटी है, तुम खेलो खाओ, तुम बड़े बड़े यहाँ पे जो राजा हैं उनकी भांति तुम राज मांग लो। जो इस धरती पे हीरे मोती जवाहरात रस माणिक्य, जो बड़े बड़ी औषधियाँ और जो यहाँ के रतन हैं, तुम वो मांग लो, लेकिन इस रहस्य को ना जानो। नचिकेता कहता है, हे प्रभु, हे देव, ये जो राजकाज हैं ये तो अभी हैं, क्या अब तो सवेरे तक ना हो? मुझे ये नहीं चाहिए, और ये तो क्षणिक है, कितने देर के हैं ये, इनका मुझे कोई इनसे अभिप्राय नहीं है, कोई लालच नहीं है। प्रभु मुझे तो वो रहस्य चाहिए, मृत्यु का रहस्य चाहिए मुझे। यमराज कहते हैं, भाई अंदर ही अंदर, लेकिन यमराज बड़े प्रसन्न होते हैं कि मुझे, देखिए गुरु को अगर अच्छा शिष्य मिलता है तो गुरु का भी सौभाग्य है। ये बात नहीं है कि शिष्य ही शिष्य के, अगर गुरु को अच्छा शिष्य मिलता है तो गुरु का सौभाग्य है कि उसकी परंपरा को वो शिष्य आगे बढ़ाए। ये भी बात है। साथियों, यमराज फिर कहता है, हे नचिकेता, तुम स्वर्ग की अप्सराओं को ले लो, जो सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहें ऐसे पुत्र ले लो, जो कभी वृद्ध ना हो ऐसी स्त्रियां ले लो, इस संसार में जितना भी धन वैभव है तुम वो सब ले लो, लेकिन इस रहस्य को मत जानो। जो स्वर्ग में देवताओं को भी दुर्लभ है, तुम वो सब साधन, जो विलासित साधन हैं, जो जैसे राजे महाराजे बड़े बड़े लोग विलासिता में विभोर रहते हैं। आपने देखा होगा हमारे भारतवर्ष में बहुत वर्णन आता है, बहुत से राजाओं को वर्णन आता है कि वो इतने विलासी थे और सब कुछ उसी में ही चला गया। तो साथियों, वो कहते हैं तुम स्वर्ग की अप्सराओं को, स्वर्ग के जो साधन देवताओं को भी दुर्लभ है, वो ऐरावत हाथी, बड़े बड़े जितने भी ब्रह्मांड के सुख हैं तुम वो सब ले लो, लेकिन इस रहस्य को मत जानो। यहाँ पे साथियों यमराज को देखो, क्योंकि गुरु जब परीक्षा लेता है शिष्य की तो वो ऐसे ही लेता है। गुरु जो है, देखिए पहले उन्होंने उनको सारे परिवार के प्रलोभन दिए, पृथ्वी के दिए, राज के दिए, वैभव के दिए, फिर हीरे माणिक्य पुत्र इनके प्रलोभन दिए, फिर स्वर्ग की अप्सराओं के भी प्रलोभन दे दिए। लेकिन नचिकेता अपनी जो उसकी धारणा थी, जो उसका जो मन था जिस चीज को जानने के लिए, उससे जरा से भी डिगे नहीं, अडिग खड़े रहे। और यमराज ने देखा कि हाँ, अंदर ही अंदर यमराज बहुत खुश हो रहे, और उन्होंने कहा देखिए मेरे को कितना अच्छा शिष्य मिला। जब नचिकेता किसी भी चीज को नहीं स्वीकार करते, साथियों आपने देखा होगा बड़े बड़े साधु, जहां पे एक छोटे से बच्चे ने सारी चीज को ठुकरा दिया, और वहां पे इस संसार में, हमारे भारतवर्ष में या दुनिया में बहुत से लोग, मैं धर्मों की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे बहुत से लोग उस वैभव में फंस जाते हैं। वो जमीन का सुख, गाड़ियों का सुख, स्त्री का सुख, धन का सुख, बढ़ाई का सुख, जो चारों तरफ वाह वाह हो रही है, गुरुजी बहुत बड़े सिंहासन पे बैठे हुए हैं, चारों तरफ शिष्य ही शिष्य घूम रहे हैं, गुरुजी के चरणों की धूल को उठा उठा के अपने मस्तक पे धारण कर रहे हैं, चाहे गुरुजी कहीं पे भी रह रहे हों, चाहे गुरुजी कहीं पे भी रह रहे हों, उनके टायरों के निशान, गाड़ी के टायरों के निशान, जहां से वो निकल के जाते हैं, लोग वहां पे बहुत सारा धूल मिट्टी इकट्ठा कर लेते हैं। गुरुजी यहाँ से निकलेंगे और सारा जितना भी वहाँ पे जनसमूह गया होता है, वो सारा जनसमूह उसकी धूल को उठा के और अपने मस्तक पे लगाना चाहते हैं। उठा उठा के लोग ले जाते हैं। लोग कहते हैं इससे हमारे दुख दूर हो जाएंगे। अरे अगर उससे दुख दूर हो रहे तो गुरुजी के क्यों नहीं हो रहे? गुरुजी क्यों बूढ़ा हो रहा है? गुरुजी को क्यों शुगर हो रही? गुरुजी को क्यों हार्ट की प्रॉब्लम हो रही? गुरुजी का क्यों बीपी बढ़ता है? अगर गुरु इतना ही पारसमणि है तो गुरुजी के अंदर क्यों इतने रोग आ रहे हैं? और तुम्हारे रोग वो दूर कर देगा, वो खुद अंदर ही अंदर दवाई खाने लग रहा है।
ये तो देखो ना, ये एक बारी सोच के तो देखो तुम लोग कि जिस गुरु को अपना, अरे भाई तुम सबसे पहले एक बात बताओ, कोई भी आपत्ति आती है तो सबसे पहले तुम खुद के प्राण बचाते हो, फिर दूसरे को देखते हो। जौन से गुरु के प्राण खुद संकट में, वो तुम्हें कैसे बचा सकता है? उसके अंदर कहाँ इतनी सामर्थ्य है? लेकिन तुमने उसको जीते जी, हमारे देश में ही ऐसा है जो हजारों भगवान गुरुओं को, कोई किसी को थोड़ा सा भी कुछ आ गया और उसने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया तो तुम उसको भगवान बना देते हो। अरे भगवान तो बहुत बड़ी चीज है। इस संसार का सूक्ष्म से सूक्ष्म जो सबसे छोटी चीज है, इस संसार की जो सबसे छोटी चीज है वो आत्म तत्व है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, छोटे से भी छोटा अगर है तो वो आत्म तत्व है। आपने देखा होगा आपके परिवार में, आपके घर में, जब माता के गर्भ में शिशु आता है वो सबके बीच में सोई होती है, लेकिन किसी को पता नहीं, खुद माँ को भी पता नहीं चलता कि मेरे गर्भ के अंदर किस समय आत्मा आके प्रवेश कर गई। साथियों, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो अधिकतर आपने देखा होगा कि बेटा अपने गोद में लेके पिता के सर को बैठ जाता है, लेकिन उस पुत्र को पता नहीं चलता कि मेरा पिता कब चला गया। उसका आत्म तत्व उसको भी दिखाई नहीं देता। भगवान करे ये किसी को ना दुख प्राप्त हो, लेकिन संसार है और इसका यही नियम है। प्यारे साथियों, चारों तरफ से ठोक बजा के गुरु जब अपने शिष्य को देखता है और वो अपना पूर्ण ज्ञान उसके अंदर उड़ेल देता है। जितना बड़ी भी शिष्य की झोली होती है और जितना गुरु के पास में होता है, वो पूरा का पूरा बीज, वो पूरा पूरा आत्म कल्याण का मार्ग गुरु अपने शिष्य की झोली में डाल देता है। साथियों, वो ही शिष्य, गुरु की जो परंपरा है, जो मैंने शुरू में जिक्र किया कि आज हम गुरु शिष्य के संवाद, गुरु शिष्य परंपरा पे बात करेंगे, तो उसी पे ही आज हम चर्चा कर रहे हैं। प्यारे साथियों, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आत्म कल्याण के मार्ग का कभी मौका ही नहीं मिला, कभी उस पर चर्चा ही नहीं होती। ऐसे ऐसे घरों में लोगों के जन्म हो जाते हैं जहाँ पे कभी परमात्मा का नाम ही नहीं लिया जाता। वहाँ पे रात दिन 24 घंटे या तो धन की बात होगी या माया की बात होगी, या तो धन की बात होगी या माया की बात होगी, या फिर जो व्यभिचार हैं, व्यभिचारिणी स्त्रियाँ हैं, पुरुष हैं, उनकी बात होगी। बहुत से घर ऐसे हैं हमारे संसार में जहाँ पे परमपिता परमात्मा का या गुरु शिष्य परंपरा का कोई नाम ही नहीं है, उन लोगों ने कभी देखा ही नहीं। और उनके सामने अगर कोई कभी ऐसा व्यक्ति आता भी है, ऐसा कोई गुरु आता भी है, तो उससे वो किनारा करते हैं और उसको तुच्छ मानते हैं। प्यारे साथियों, पूरा संसार परमात्मा को ध्याता है, चाहे वो किसी भी रूप में ध्याए, और उस ब्रह्म सत्ता के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे देखिए, आपकी सनातन परंपरा में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 100 से भी ज्यादा उपनिषद, कितनी नीतियां और कितने संतों की वाणी आपके यहाँ पे हैं, लेकिन फिर भी आप कभी उसको उठा के नहीं देखते और दूसरे दूसरे धर्मों की ओर आप आकर्षित होकर अपने इतने बड़े साम्राज्य को छोड़कर एक छोटी सी, एक तरह से कहें तो एक छोटे से आप तालाब में जाके गिर जाते हो। इतना बड़ा सागर छोड़ के एक छोटे से 4 बूंद के तालाब में आप जाके गिर जाते हो। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बड़ी निंदनीय बात है। ये अपने धर्म में व्यक्ति निर्धन मर जाए कोई दिक्कत नहीं, दूसरे धर्म में जाके अगर उसको सोने चांदी के हीरे जवाहरात के उसको ऐशो आराम मिलते हैं तो भी तुच्छ जानने चाहिए। प्यारे साथियों, जब तक गुरु अपने शिष्य को पूरी तरह से ठोक बजा के नहीं देखेगा, जब तक वो अपना कुछ देगा नहीं। और एक पौधा आप जमीन में बीज को डालते हैं, बीज अंकुरित होता है, फिर पौधा बनता है, फिर थोड़ा किशोर होता है, फिर जवान होता है, फिर उसके ऊपर कली आती है, फिर फूल आता है और फिर बीज आता है। साथियों, आज बहुत लोग ऐसे हैं, गुरु ऐसे हैं जो जाते के साथ में आपको किसी भी तरह के वो नहीं देखेंगे और जाते ही आपको ऐसा जाल फेंकेंगे कि आपको जाते ही परमात्मा के दर्शन करा देंगे। और वो खुद चेयर पे बैठा होता है, वो खुद चेयर पे बैठा होता है, खुद वो असहाय होता है और वो तुम्हें परमात्मा के दर्शन करा देता है। साथियों, सोच के देखो, क्या परमात्मा देखने की चीज है? वो तो महसूस करने की चीज है। परमात्मा तो तुम्हारे अंदर है, तो वो दिखाएगा कहाँ तुम्हें? परमात्मा तो तुम्हारे अंदर है, तुमसे बाहर तो वो है ही नहीं। कितने दयालु हैं प्रभु, कितने दयालु हैं, कितने परोपकारी हैं, कितना उनके अंदर स्नेह है।
कि उसने हमें रचा और हमारे ही अंदर बैठ गए, और हम बाहर विषय वासनाओं में उसको ढूंढते हैं। कोई स्त्री आ जाए हमारे सामने तो एक सेकंड में हमारा मन बदल जाता है। कोई वैभव आ जाए हमारे सामने, कोई अच्छी गाड़ी आ जाए, कि कोई मकान बना ले, कोई और वैभव आ जाए, तुरंत हम उसके आवेश में आ जाते हैं, बहक जाते हैं और अपने प्रभु को भूल जाते हैं। प्यारे साथियों, देखिए मैं जो भी बोलता हूँ आपके सामने सब योग मार्ग है। देखिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये सारी जो चीज़ें हैं ये योग के ही अंग हैं। ये नहीं कि कोई भाई आसन करने से आप पारंगत हो जाएंगे और आप योग मार्गी हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने जीवन में सब चीज़ सदाचार, जो आपका व्यवहार है सदाचारी बनना पड़ेगा, मित आहारी बनना पड़ेगा, और सभी तरह के जो सत्कर्म हैं उनको अपनाना पड़ेगा। एक उत्तम शिष्य आपको बनना पड़ेगा, अध्यम नहीं, मध्यम नहीं, उत्तम शिष्य। कोशिश करें आप उत्तम शिष्य बने और गुरु के सारे ज्ञान को गुरु खुद ही आपके अंदर उड़ेल दे। ऐसा अपना व्यवहार रखिए, ऐसा प्रभु में शरणागति रखिए, और मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी योग मार्ग पे, क्योंकि मंत्र का मैं कई बार आपके सामने जिक्र किया कि मंत्र का जो मार्ग है बहुत लंबा है। अगर उसको योग का साथ मिल जाए तो वो सुगम हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्योंकि जब तक आपकी एक एक शिरा, जब तक आपका एक एक अंग शुद्ध नहीं होगा, जब तक आपको वो कुछ मिलने वाला है नहीं। बहुत से लोग हैं कहते हैं जी राम राम रटते जाइए, और बहुत पता नहीं कैसे कैसे लोग मंत्र देते हैं। भगवान श्री राम, श्री कृष्णा, भगवान शिव, विष्णु आदि जितने भी हमारे देव हैं ये सब हैं तो एक ही, अलग तो कुछ है ही नहीं, सब हैं एक। लेकिन जब तक आपका जो, वही फिर मैं उसी बात को कहूँगा, जब तक आपके सुषुम्ना के अंदर प्राण नहीं बहेंगे, जब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक आप निरोग हो नहीं सकते, और निरोग नहीं हो सकते तो आप साधना नहीं कर सकते। जब तक आपकी साधना नहीं होगी तब तक आपका आत्म कल्याण नहीं होगा। आत्म कल्याण जब ही होगा जब आपका ब्रह्मचर्य सदेगा, और ब्रह्मचर्य नहीं सदेगा। क्योंकि नचिकेता कहते हैं, हे देव, जितने भी आपने साधन मुझे बताए, जितना भी आपने प्रलोभन मुझे दिया, ये प्रलोभन मेरे किसी काम का नहीं है। ये धन, ये वैभव, ये राज, ये स्त्री, ये हीरे माणिक्य, रस आदि सारी औषधियां मेरे किसी काम की नहीं है। क्योंकि ये जो साधन सुख है ये तो ऐसे है जैसे अग्नि के अंदर घी डाल दें, और जितना भी मैं काम की ओर जाऊंगा, जितना भी सुंदर स्त्रियों में जाऊंगा, उतनी ही मेरी और प्यास भड़केगी, और ज्यादा व्यक्ति के अंदर लालसा होगी। आप एक से एक स्त्री के साथ में संबंध बनाएंगे, फिर दूसरी का मन करेगा, दूसरी के साथ बनाओगे तो तीसरी का मन करेगा। इसी तरह से हे देव, हे मृत्यु के देव, हे प्रभु, हे गुरुदेव, ये सब क्षणिक सुख हैं। इन सुखों से मैं डोलने वाला नहीं हूं। ये जितने भी सुख आपने बताए ये सब सुख मेरी इंद्रियों के तेज को कम करेंगे। जितने भी सुख आपने गिनवाए मुझे, ये सारे मेरी इंद्रियों के तेज को कम करेंगे। देखिए, जब तक आप बैठे हैं, जब तक मुझे मृत्यु का क्या भय है, जब तक मेरा सदाचार है, जब तक मेरे को निर्धनता का क्या भय है, मैं निर्धन नहीं हो सकता। अगर मेरे आचार विचार ठीक है, मेरा सब कुछ ठीक है, तो जितनी मेरी ज़रूरतें हैं उतना धन तो मुझे मिल ही जाएगा। इसलिए मुझे ज़्यादा धन की इच्छा नहीं, स्त्रियों की मुझे इच्छा नहीं, क्योंकि स्त्रियों के भोग से मेरी इंद्रियां निस्तेज हो जाएंगी, मेरी इंद्रियों का तेज खत्म हो जाए। जब मेरा तेज खत्म हो जाएगा, जब मेरी इंद्रियों में तेज नहीं रहेगा, तो मैं निर्बल हो जाऊंगा, और मैं निर्बल हो जाऊंगा तो मेरे को मृत्यु अपने आप से वर्ण कर लेगी। हे यमदेव, मुझे उसी चीज़ का वही मुझे उपदेश करिए जिसकी मेरी अभिलाषा है। साथियों, यमराज बड़े खुश होते हैं और नचिकेता को मृत्यु का रहस्य बताने पे राजी हो जाते हैं। आज का वीडियो यहीं तक ले लूँगा। अगले वीडियो में